अगर मैं कहूं आपसे कि गजा में जो इजरायली सैनिक इस समय मौजूद हैं वो पागल हो चुके हैं, तो आप सोचेंगे ये तो किसी एक देश की सेना का अपमान है, लेकिन अपमान नहीं, ये रिपोर्ट निकल कर आई है। हजारों की तादाद में ऐसे इजरायली सैनिक हैं जो खास तौर पर गजा में है या फिर गजा से लौट कर आए, ये पागल हो चुके हैं। आज ये रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं जिसने इजराइल की सैन्य ताकत की पोल खोलकर रख दी है। किस तरह से फ्रस्ट्रेट और पागल हो चुके इजरायली सैनिकों को जबरदस्ती वहां पर रोक कर रखा गया है और इसीलिए इनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। यानी मसला सिर्फ बेइंसाफी का या फिर जो कहा जा रहा है क्रूरता का, वो फिलिस्तीनियों के साथ नहीं है, बल्कि इजराइल अपने सैनिकों के साथ भी वही कर रहा है। खबर नंबर 2 आपको दिखाऊंगा। कल तक डोनाल्ड ट्रंप पूछ रहे थे कि कौन कहां, मुझे नहीं मालूम, कि वाकई गजा में अकाल आ गया है। आज जब चौतरफा उनके अपने साथियों ने भी खोलकर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला तो कह रहे हैं कि हां, गजा में ये हुआ है और वो भी फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देने के लिए राजी होने वाले हैं, जिससे बौखला गया इजराइल। अब वो कह रहा है कि अगर हमास ने जल्दी ही सीज फायर नहीं किया तो हम कब्जा कर लेंगे गजा के कुछ हिस्सों पर, वेस्ट बैंक के हिस्सों पर कब्जा करने जा रहे हैं। कई और महत्वपूर्ण खबरें कि कई और देश हैं जिन्होंने प्रतिबंध लगाया है इजराइल पर और गिरफ्तारी की मांग नेतन्याहू की जा रही है। बहुत सारी खबरें इसमें यह भी हैं कि तुर्क लड़ाके भी पाए गए हैं इजराइल की आर्मी के साथ। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले वो सनसनीखेज रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं जिस रिपोर्ट ने खास तौर पर इजराइल के अंदर हड़कंप मचा दिया। ये देखिए, मेंटल एंड फिजिकल टोल ऑन गजा, जेनोसाइड इन इजरायली सोल्जर्स। अगले 2.5 साल का क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूं, लेकिन यह भी बताया गया तकरीबन 1 लाख टोटल वाउंडेड हुए हैं और डिसेबल्ड सोल्जर्स हैं इनके पास। 50,000 जो बढ़ जाएंगे 50% और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी 50,000 और बढ़ जाएंगे जो पागल हो जाएंगे। अभी के जो हालात हैं 7 अक्टूबर 2023 से, हालत ये है कि ये पागल जो हो चुके हैं, अवसाद में हैं, उनकी तादाद ये है कि वो 10,000 से ज़्यादा है, लेकिन बताया जा रहा है मात्र 3,769। जबकि एक रिपोर्ट का दावा है कि अब तक इजराइल के 10,000 सैनिक पागल हो चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मेरा चैनल नहीं कह रहा, बल्कि आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए। और कहा जा रहा है अगर 2.5 साल ऐसे ही संघर्ष चलता रहा तो 50,000 ऐसे सैनिक होंगे जो पागल हो जाएंगे। 1 लाख ऐसे सैनिक होंगे जिनके हाथ पांव नहीं रहेंगे, यानी गंभीर रूप से घायल या फिर चलने फिरने में पूरी तरह से अपंग हो जाएंगे। ये अपने आप में बताया गया है कि किस कगार पर इजराइल को लाकर खड़ा किया। तो जो क्रूरता की बात हो रही है, क्रूरता सिर्फ इजराइल या इजराइल की सरकार सिर्फ फिलिस्तीनियों के साथ कर रही है, वो अपने सैनिकों के साथ भी कर रही है। अब देखिए खबर क्या आई, ट्रंप सोच रहे हैं कि वो भी फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करें, एक देश के तौर पर मान्यता दें। और ट्रंप ने नेतन्याहू को इसके लिए भी दोष दिया है कि गजा में कोई अकाल नहीं है। इस तरह का जो बयान बार बार नेतन्याहू दे रहे हैं उसको लेकर ट्रंप की तरफ से एक दावा किया जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि खुद नेतन्याहू झूठ बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा है, गजा में वाकई हालात बिगाड़े गए। जैसी ये खबर पहुंची वैसे ही देखिए खबर निकल कर आई, इजरायली पीएम नेतन्याहू इज एक्सपेक्टेड टू प्रपोज ए प्लान टू एनेक्स पार्ट्स ऑफ गजा। क्या अगर हमास ने जल्दी ही सीज फायर नहीं किया, यानी सरेंडर नहीं किया, तो सोच रहा है इजराइल की गजा के कुछ हिस्सों को इजराइल में मिला लिया जाए, जैसे वेस्ट बैंक और जॉर्डन वैली को लेकर निकल कर आया था। उसके बाद पूरी दुनिया इसके खिलाफ हो गई थी। अब देखिए इजराइल को मान्यता दे, फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला मसला कहां चल पहुंचा। 9 states. In this regard, we call on all states that believe in the two-state solution and have not yet recognized the state of Palestine to do so immediately, as a real investment in peace, security and stability. We thank all the brave countries. दरअसल ये यूएन के अंदर कार्रवाई चल रही है, उस पर विचार किया जा रहा है कि फिलिस्तीन को राज्य का, देश का दर्जा दिया जाए न दिया जाए। वहाँ पर ये फ्रेंच में बोल रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, और उसी दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति, माफ़ी चाहूँगा, उनकी तरफ से बोला जा रहा था और फ्रांस की तरफ से इसे रखा गया। तो अलग अलग देश आकर अपने अपनी बात रख रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने इसका शुरुआत की थी, मैक्रों ने, और उसके बाद ये आए हैं, इन्होंने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, जो 2 स्टेट सॉल्यूशन वाला मसला है जिसमें फिलिस्तीन को भी मान्यता देनी चाहिए, पहचान देनी चाहिए। क्योंकि देखिए मसला क्या है, आप इतिहास के पन्ने खंगालेंगे तो स्पष्ट है, फिलिस्तीन तो था वहीं की वहीं, इजरायलियों ने कब्जा किया ना उस पर और फिर इजराइल बसाया। तो जब इजराइल को मान्यता दी जा सकती है तो जो पहले से देश था उसको कैसे बुलाया जा सकता है। अब देखिए एक तस्वीर ऐसे निकल कर आई, इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है।
लैवरोव है वो कहते हैं नेतियाहू एंड हिज जर्नल्स शुड बी ब्रॉट बिफोर एन इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल। उन्होंने कहा इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के सामने नेतन्याहू को और उनके सेना जो जर्नल्स हैं, सेना के जो जनरल हैं, उनको लाना चाहिए। रशिया विल सपोर्ट एनी नेशन दैट कॉल फॉर जस्टिस फॉर द विक्टिम्स ऑफ गजा, यानी कि इनको तगड़ी सजा मिलनी चाहिए। रूस इसका पूरा समर्थन करता है, ये दावा किया गया। चलिए, सऊदी अरबिया ने क्या कहा? सऊदी अरब ने भी पल्ला झाड़ लिया अब इजराइल से। दावा किया जाए सऊदी अरब हैज़ नो प्लान टू नॉर्मलाइज विद इजराइल, यानी वो इजराइल के साथ किसी भी तरह का सामान्यकरण रिश्तों में नहीं चाहता, ये दावा किया जा रहा है। क्योंकि एक खबर ये भी आई कि फ्रांस के साथ साथ सऊदी अरब भी यूएन पहुंचा और उसने भी फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा दिए जाने की मांग को जायज़ ठहराया और वो भी मांग में शामिल है। अब आइए, एक बहुत सनसनीखेज खबर है, जरा देख लीजिए। Şimdi ortaya atılan bir iddia var, çokça konuşulan bir iddia var. O da 5000 Türk vatandaşı aynı zamanda दरअसल अगर अभी तक आप इजिप्ट के बारे में सुन रहे थे, इजिप्ट और जॉर्डन के खिलाफ अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहे हैं दूतावास पर अपने, और इजिप्ट के अंदर भी हो रहा है। क्योंकि गजा में वो खाना भेज सकता था, पानी भेज सकता था, सब इस बात से नाराज थे। अगर आप ये कहूं कि तुर्की के खिलाफ भी ऐसा ही एक द्वंद्व युद्ध तुर्की के अंदर भी और अलग अलग जगह तुर्की के खिलाफ हो, तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो सनसनीखेज रिपोर्ट है ये बताती है कि अपने 5000 तुर्क आर सर्विंग इन द इजरायली आर्मी एंड किलिंग चिल्ड्रन इन गजा। ये खबर निकल कर आई है कि ऐसे 5000 तुर्क हैं जो इजराइल गए और इजराइल की इस आर्मी में शामिल होकर गजा जाते हैं और हमास के नाम पर छोटे छोटे बच्चों को मार डालते हैं। ये खबर भी निकल कर आई। अब देखिए तस्वीर जरा देखिए, इनको पहचानिए। अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी जिसे ऑस्कर मिला था, नो अदर लैंड, जो फिलिस्तीन पर बनी है, जिसे खुली जेल भी कहा जाता है। इसको ऑस्कर मिला था। जो इसके जिन्होंने इस फिल्म को बनाया था, हु वर्कड ऑन ऑस्कर विनिंग फिल्म, जिन्होंने इस फिल्म में काम किया था, उनको भी वेस्ट बैंक में मार डाला गया। ये खबर निकल कर आई। ये सोचिए, उसके जो कलाकार हैं जो काम कर रहे थे, उन लोगों को मार दिया गया। अब एक खबर ये भी है, जरा ये देखिए। We're now on our way to northern Gaza, where these pallets of food will be dropped from the aircraft to people on the ground. We were given quite a clear and strict pre-flight briefing that the Israelis have said we're not allowed to film any shots of Gaza from the air, and that if we do. दरअसल इसमें बताया गया था, इजरायलीज आर टेलिंग जर्नलिस्ट से कहा कवरिंग द एयर ड्रॉप नॉट टू फिल्म गजा फ्रॉम द एयर और दे विल स्टॉप अलाउइंग एयर ड्रॉप। उन्होंने कहा कि जो एयर ड्रॉप के जरिए खाना पहुंचाया जा रहा है, मदद पहुंचाई जा रही है, उसके कोई भी तस्वीर नहीं ली जाएगी और इसके अंदर है क्या क्या, खाने पीने और तमाम चीज़ें कैसी हैं, उसकी भी तस्वीर नहीं ली जाएगी। तो आखिरकार ऐसा क्या भेजा जा रहा है? वहाँ पर एक बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है, क्यों तस्वीरें छिपाई जा रही हैं? आप तो मदद कर रहे हैं, मदद की तस्वीरें कौन छिपाता है? मदद के नाम पर कुछ और तो नहीं भेजा जा रहा। अब देखिए, ये भी एक खबर है, खबर देखिए। זו בעיה, כי מצד אחד ארצות הברית נתונה להמון לחץ, לי אין ספק, וזה, חייבים להבין את זה, המשטרים הערביים כמו איחוד האמירויות, סעודיה ואחרים, לא מעוניינים. इसमें है कि अरब स्टेट्स लाइक यूएई और सऊदी अरब जो है वो गजा में सीजफायर का गुप्त रूप से विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गजा में सीजफायर नहीं होते, से प्राइवेटली व्हेन दे डिनाई पब्लिकली। वो पब्लिकली कहते हैं नहीं नहीं होना चाहिए सब शांति, लेकिन दावा किया जा रहा है कि अरब कंट्रीज़ और ख़ासकर यूएई और सऊदी अरब ये दोनों चाहते हैं कि गजा में शांति ना हो, कोई सीज फायर ना हो। ये देखिए, दो चेहरे लेकर चल रहे हैं। वहीं नॉर्थ कोरिया की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया। नॉर्थ कोरिया ने कहा कि वो मिसाइल और ऑपरेटर्स दोनों उपलब्ध कराने जा रहा है ईरान को, ऐसे वक्त में जब ईरान पर हमले की खबरें निकल कर आ रही हैं कि ईरान पर हमले के लिए नई तैयारी में इजराइल के साथ साथ अमेरिका जुटा हुआ है। वहीं ईरान को इसी बीच रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिला है टेस्टिंग के लिए। ये वहाँ पर पहुँच गया है। इस खतरे के बीच जब अमेरिका अपनी ताकत को मिडिल ईस्ट में बढ़ा रहा है और ख़तरा सबसे ज़्यादा ईरान पर देखने को मिल रहा है। वहीं फेथ एर्दोगन है, सन ऑफ द फॉर्मर तुर्किश प्राइम मिनिस्टर। हाउ डज एर्दोगन क्लेम टू सपोर्ट फिलिस्तीन while at the same time sending thousands of Turks to fight on Israel sides? ये बिल्कुल सवाल पूछा गया। ये पूछा गया है कि कैसे आप कह सकते हैं तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगन कैसे सहानुभूति जता सकते हैं फ़िलिस्तीन के लिए, गज़ा के लिए, ऐसे वक्त में जब 5000 तुर्की खुद जाते हैं, इजराइल के साथ खड़े होते हैं, उनकी आर्मी में खड़े होते हैं, गज़ा में जाते हैं और हमास के नाम पर फ़िलिस्तीनियों को मार देते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।